और भोपाल से इस बीच बड़ी खबर, जहां शिवपुरी के पूर्व एडीएम को हटाया गया है और आईएएस अधिकारी नीतू माथुर शिवपुरी की एडीएम बनाई गई हैं। पूर्व एडीएम ने चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। गृह मंत्री ने कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को बकायदा पत्र लिखा था। ऐसे में एक्शन होने की संभावनाएं भी थी, लेकिन गृह मंत्री ने जब कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था, उसी बात से संकेत मिल चुके थे। शिवपुरी के पूर्व एडीएम को हटाया गया है। इससे पहले जो एडीएम थे उनको हटा दिया गया, विवादित बयान दिया था। लेकिन अब ऐसे में जो बड़ी जिम्मेदारी है वो फिलहाल दी गई है। लेकिन वहीं आपको बताएं कि गृह मंत्री ने कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था। नितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? जिस बयान को लेकर बड़ी चर्चाएं और बड़े आरोप लग रहे थे, जिसको लेकर के बड़े सवाल उठ रहे थे, ऐसे में उस एडीएम के ऊपर कार्रवाई की गई और हटा दिया गया। आप बिल्कुल देखिए, लगातार जिस प्रकार से आरोप लग रहे थे और जिस प्रकार से उनकी भाषा सामने निकल कर आई थी, एक एडीएम स्तर के अधिकारी ने जिस प्रकार से चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाने के साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि जो मतदान कर रहे हैं, जो मतलब अपना डाल कर आ रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं या फिर भ्रष्ट जो नेता है वो कर रखे हैं, उसके बाद से ही वो चर्चाओं में थे। इन चर्चाओं के बाद लगातार उन पर एक्शन की जो बात है वो कही जा रही थी। सुबह ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी ये कहा था कि जिस प्रकार के जो सवाल निकल कर आए हैं उसके बाद उनको हटाने के लिए हमने निर्वाचन जो आयोग है उन्हें पत्र लिखा है। वैसे यहाँ पर कार्रवाई होती नजर आई है। नीतू माथुर जो कि आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें अब एडीएम बनाया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि जो एडीएम है नीतू माथुर, ये पूर्व में भी संयुक्त आयुक्त ग्वालियर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी ग्वालियर है, जो कि अस्थायी रूप से अब आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर शिवपुरी पर पदस्थ किया गया है। तो देखिए, पूर्व एडीएम को हटाया गया है और अब वर्तमान में जो नई एडीएम है वो नीतू माथुर है शिवपुरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं महंगाई को लेकर बिलासपुर में पोस्टर पॉलिटिक्स गरमा चुकी है और यूथ कांग्रेस महंगाई के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदार बताते हुए शहर भर में बीजेपी नेताओं का पोस्टर लगाया। यूथ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेताओं को 2014 से पहले महंगाई डायन लगती थी, लेकिन अब उन्हीं नेताओं को महंगाई रानी लगती है। इस पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। तो वहीं अब बीजेपी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पोस्टर को महिलाओं के अपमान से जोड़कर देख रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि महंगाई पर राज्य सरकार दोहरी नीति पर काम कर रही है। केंद्र ने डीजल पेट्रोल के दाम घटाए थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं घटाई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस महंगाई का हल्ला करके लोगों का ध्यान भटका रही है। कब से लगाए हुए सब बैनर? कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में फेल हो चुकी है। उसकी योजनाएं जनहितकारी नहीं रह गई है। सरकार की पूरी योजना नरवा घुरवा गरवा बारी गोठान में फंस करके रह गई। गांव का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसलिए कांग्रेस के लोग इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक तौर पर आम जनता का मूड को ध्यान करने के लिए, भटकाने के लिए वो महंगाई की बात करते हैं। जिस तरह से पहले बीजेपी के जो केंद्र के नेता हैं उनके लिए 2014 के पहले महंगाई डायन थी, अब देवी बन चुकी है। और जिस तरह से वो लोग अभी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और उनको जनता की जो महंगाई है, जो आप लोगों ने गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम को आसमान पर पहुंचा दिया है और आपको लोगों की व्याकुलता और लोगों की परेशानी नहीं दिख रही है, उसको हम उनकी नींद से जगाने के लिए बैनर पोस्टर फ्लैक्स लगाएं।